हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं रीडिंग को, क्योंकि ऑलरेडी लेट है तो मैं रीडिंग को फटाफट स्टार्ट करती हूँ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। और अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाया करे। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। आज हम इस डेक से यूज़ करेंगे, इस डेक का यूज़ करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लव यू, प्यार करता है कोई, ठीक है, कोई कह रहा है लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 444 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 444 की। अगर किसी को दिख रहा है तो ये उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 नंबर राहु का होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सोलमेट की एनर्जी आ गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। चीटिंग, ओके चीटिंग हुई है यहाँ पर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, ओके ठीक ठीक ठीक। सोलमेट वाली वाइब्स हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चीटिंग हुई है जिसकी वजह से कोई गुस्सा है, या तो आप या आपके पार्टनर। वेटिंग गेम है यहाँ पे, इंतज़ार चल रहा है शायद मान जाने का। कोई है जो लव यू बोल रहा है, बट सामने वाला बंदा मानने को तैयार नहीं, बंदा या बंदी कोई भी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ये माइनर अरकाना है, मेजर अरकाना से हम इसमें से कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी करने वाली थी, बट क्योंकि मैं ये डेक यूज़ नहीं कर रही दूसरी वाला, तो इसलिए नहीं किया मैंने। 2 दिन बाद हम यू वर्सेस थर्ड पार्टी करेंगे, या हो सकता है कल करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। माइनर अरकाना से आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 2 ऑफ कप्स, ओके प्रॉपर सोलमेट वाली एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। आज बड़ा कम कप्स वाली एनर्जी आ रही है। पहला ही कार्ड लव यू से शुरुआत हुई आज, ठीक है। बॉटम की एनर्जी ध्यान रखना, लेकिन 5 ऑफ कप्स की है। दिल टूटा हुआ है, प्यार खो दिया है, ये वाली एनर्जी दिख रही है। ओके तो आप लोगों के बीच में थोड़ा सा दूरी आई हुई है, भी लड़ाई झगड़ा तो चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में रिग्रेट दिख रहा है, शायद इन्होंने खुद ही चीट किया है आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द एम्प्रेस, ओके टू, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। सोलमेट की एनर्जी भी 2 ऑफ कप्स को ही दिखाती है। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आज भयंकर सोलमेट वाली एनर्जी आई है, प्रॉपर एकदम सोलमेट वाली एनर्जी है, ठीक है।
ओके, थोड़ी सी रोमांटिक वाली वाइब्स भी हैं, पर इंतज़ार चल रहा है यहाँ पर। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज यूजुअल 4 नंबर काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2 नंबर काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कंपैरेटिवली कम है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन होगा क्योंकि अभी ये बॉटम में हम चेक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। बाकी अभी हम आगे और देखेंगे तो भी हो सकता है, मतलब क्लैरिफाई ही करेंगे और तो कुछ करेंगे नहीं खैर इसमें आज। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में रिग्रेट दिखाई देता है, ठीक है, कि इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वापस मिलना चाहते हैं आपसे, चाहते हैं कि आप इन्हें पहले की तरह फिर से प्यार करने लग जाओ, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है कि ये आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ फिर से चाहते हैं कि यूनियन में आए, आप लोग फिर वापस एक दूसरे को उतना ही प्यार करो जैसे कि आप पहले स्टार्टिंग में करते थे, ठीक है। पर इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, पता नहीं आप मानोगे कि नहीं मानोगे, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको ना इग्नोर मार दोगे या इग्नोर मार रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत मदरली केयर हो, बहुत बहुत प्यारे इंसान रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और द एम्प्रेस की एनर्जी दोनों ही इसी चीज़ को दिखाते हैं कि आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत मदरली केयर दिया है इनको, ठीक है। आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, इस इनफैक्ट अपने पर्सन को बहुत खूबसूरत लग रहे हो उस वक्त आप। प्रिय आपको ऐसे देखते हैं जैसे नहीं डिवाइन फेमिनाइन होता है ना, उसकी तरह आपको देखते हैं, ठीक है। आप एक बहुत मदरली केयर वाले इंसान भी हो, नेचर भी आपका बहुत स्वीट है और साथ साथ आप बहुत खूबसूरत भी हैं, आपके पर्सन को आप ऐसे दिखते हो, और रिच भी हो आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अबंडेंस है आपके पास, पैसा है आपके पास, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है, ऐसा देख रहे हैं आपके साथ ही चाहते हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर ये हो सकती है, जिन लोगों के केस में फाइनेंस एक इशू है, आपके पर्सन सेटल नहीं है, उनका ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनके पास खूब सारा पैसा हो, ये मेहनत कर रहे हैं जिन चीज़ों पे वहाँ से रिवर्स क्या कहना चाहिए, मतलब रिज़ल्ट आने शुरू हों। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो ये उसमें पास हो जाए, इनको ये लग रहा है 1 सेकेंड, और उसका रिज़ल्ट आ जाए, इनका सिलेक्शन हो जाए। अगर ये जॉब वगैरह में कहीं चाहते हैं तो वहाँ पे, और इसके अलावा अगर ये कहीं पे और मेहनत अगर बिज़नेस वगैरह में कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इनकी एनर्जी है ये कि ये चाहते हैं कि वहाँ से भी रिज़ल्ट आए, मतलब जो भी इन्होंने किया है अब तक वहाँ से रिज़ल्ट आए इनके, और इसके बाद ये आपके साथ एक खूबसूरत सी ज़िंदगी आपके साथ बिताएं। कुछ इनका इस तरीके की एनर्जी है, आपके साथ सोलमेट वाली वाइब्स इनको फील आती हैं। मतलब ये आपके साथ जब भी होते हैं तो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाते हैं, इनको लगता है कि लाइफ में इनके सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या हमेशा बहुत कंटेंटेड फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं जब भी ये आपके साथ में होते हैं, ठीक है। ये आपको साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ ये चाहते हैं सिर्फ आप हो, ये हो, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे हों, और ये सारे कलेशों से दूर जाना चाहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, नहीं चाहते बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि जिन लोगों के केस में पैसे की प्रॉब्लम है वहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि वो फाइनेंसेस अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन अभी पैसों पे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे या अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमाने पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, बट इन सारी आपाधापी के बीच में ना वो ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम उन्हें आपके साथ स्पेंड करने के लिए मिले। वो आपके साथ जब भी, हमने कहा ना, जब भी होते हैं तो वो आपको अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं, आपके साथ उनको एक सोलमेट वाली वाइब्स आती है। आप शायद बेहतर समझते हो उनको, हमेशा ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझता। आपके साथ वो अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। सोलमेट की वाइब्स जो होती हैं ये हमेशा एक बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रिलैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सोलमेट रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, ध्यान रखना, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में डिफरेंस होता है। सोलमेट रिलेशनशिप जो होता है वो कार्मिक की ही तरीके से कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये आप दोस्त हो सकते हैं, ये आप पार्टनर हो सकते हैं, ये क्या कहना चाहिए, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, या किसी भी इंसान के साथ में हो सकता है, ठीक है। इवन पेट एनिमल अगर कोई है ना तो उसके साथ भी सोलमेट वाली वाइब्स हो सकती हैं। लेकिन
ट्विन फ्लेम एनर्जी हमेशा कपल वाइफ्स होती है, वो कोई और रिलेशनशिप में कभी नहीं आएगा, ठीक है। सोलमेट भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ आपके पर्सन आपके साथ वो सोलमेट वाली वाइब्स फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं ना, इन्हें सब कुछ मिल गया, सारे रिश्ते मिल गए, इन्हें कोई आपके सामने कोई फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने आप को अलग तरीके से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इनको बहुत बेहतर समझते हो, हमेशा इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बेहतर समझते हो। तो ये अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं जब भी आपके साथ होते हैं। तो ये आपने शायद इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो वो उस चीज़ को भी ये फील करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है इनकी ज़िंदगी में। तो ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ हालांकि इनके पास अभी आपको देने के लिए प्यार भरा ऑफ़र नहीं है अभी देने के लिए। ये आपके साथ प्यार फील करते हैं, बट अभी आपको कोई प्रपोज़ल नहीं दे सकते, अभी नहीं दे रहे हैं कोई प्रपोज़ल आपको, क्योंकि शायद इनकी अभी स्थिति नहीं है, अभी इनको ये बनना है। जब ये बन जाएंगे उसके बाद ये आपको ऑफ़र देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तब तक ये आपसे चाहते हैं कि आप इनके साथ थोड़ा सा प्यार से तो पेश आओ, ठीक है। या इनकी इच्छा है कि आप इनके साथ में कहीं ये आपके साथ घूमने जाएं, आपको कहीं सारे इन झंझटों से, लड़ाई झगड़े सब भूल भाल के आपको साथ लेके कहीं दूर चले जाएं, जहां ये सुकून से आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसा पैसा हो, पैसा कहीं ना कहीं आपका पर्सन का फर्स्ट टारगेट जो है ना पैसा है। उसके बाद इनको आपके पास आना है, बट फिलहाल इनकी ज़िंदगी में सबसे पहला इनको लग रहा है सुकून तभी मिलेगा जब मेरी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी में इनकी लाइफ में ये अपनी फैमिली को भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, या घर को रिनोवेट कराना चाहते हैं, या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मतलब इनको ये सिर्फ इनकी नज़र में सिर्फ आप नहीं हो, इनकी अपनी फैमिली भी है, इनके अपने पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, बाकी आगे की ज़िंदगी के लिए भी इनके पास प्लानिंग है कि इनको बच्चे भी चाहिए, सब कुछ इनको बढ़िया चाहिए, अप टू द मार्क चाहिए। इनको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये चाहते हैं कि इनके पास एक अच्छा घर हो, आप हो, इनके पेरेंट्स भी हों, ग्रैंड पेरेंट्स भी हों, बच्चे भी हों, पेट्स भी हो, अच्छा खासा पैसा भी हो, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ है। एक फुलफिलिंग बहुत बढ़िया एक हैप्पी लाइफ ये जीना चाहते हैं, सुकून भरी लाइफ जीना चाहते हैं। इनको लगता है जब तक पैसा नहीं आएगा ना, जब तक ये 10 या और फैमिली मेम्बर भी खुश हों। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने आप नहीं बोल रहे, या उन नहीं बोल रहे, या अपनी पेरेंट्स को चुन रहे हैं, आपको नहीं चुन रहे, नहीं, इनको सब चाहिए, इनको आप भी चाहिए, इनको अपनी फैमिली मेम्बर्स भी चाहिए, और चाहते हो सब हंसी खुशी सब एक छत के नीचे रहें, ऐसा इनका इरादा है, ठीक है। और ये उसी के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, शायद इसीलिए अभी ये आपको कोई ऑफ़र नहीं दे रहे। किंग ऑफ कप एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो रिवर्स में है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। राहु का इन्फ्लुएंस क्लियर दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी में हो सकता है या फिर आपकी एनर्जी में हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे काम रुक रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं ज़िंदगी में, आप बहुत ज़्यादा सोचने बहुत ज़्यादा लग गए हो, ठीक है, आपको अगर ये सब चीज़ें अगर आपको लग रही हैं, तो हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस आपके बर्थ चार्ट में होगा। तो आप अपना बर्थ चार्ट जो है वो दोबारा से दिखा सकते हो, किसी को दिखा सकते हो वहाँ से। और मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी, उस पर मैंने राहु के उपाय डाले हुए हैं, उसके लक्षण और उपाय सब डाला हुआ है, तो आप चाहो तो वो वीडियो जा कर के देख सकते हो। तो वहाँ से आपको जो आपको रिचुअल्स करने हैं वो भी मिल जाएंगे, और साथ साथ उसके जो भी रेमेडीज़ मतलब कहते हैं वो रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी वहाँ पे, और आप मेकआउट भी कर पाओगे लक्षणों के आधार पे कि आपका राहु बिगड़ा हुआ है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिखती है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखती है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस वक्त आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, पास तो है नहीं, एक दूसरे के साथ में नहीं है, बड़े आपके साथ बिताया हुआ हर अच्छा लम्हा याद कर रहे हैं और उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि इनको कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि या तो ऑलरेडी आप लोगों का रिलेशनशिप कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है, ख़राब हो चुका है, टूट रहा है, या इनको ऐसा लगता है, चाहे ये किसी भी वजह से होगा, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ हो सकती है, जहाँ इनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा नहीं। ये एक रीज़न हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बड़ी दीवारें हैं जिसकी वजह से लगता है कि शायद आगे चल के रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, या टूट जाएगा, या ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो उनको लगता है कहीं ना कहीं या तो मैरिज हो ही नहीं पाएगी, और अगर हो भी गई तो शायद बहुत लंबा चलेगी नहीं, ऐसा इनके माइंड में आता है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी चॉइसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, बट इनको अभी ये लगता है कि इनको क्या चूज़ करना है, तो ये अभी किसी को ही चूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपको चूज़ नहीं कर रहे तो अभी किसी और को भी ये चूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है। अभी रुके हुए अपना प्यार भरा कब किसी को दे नहीं रहे। चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर है, चीटिंग इनके माइंड में अभी चल रहा है,
किंग ऑफ सॉर्ड्स दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीटिंग आपने की हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट ज़्यादातर में क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में रिग्रेट दिख रहा है, तो मुझे यही लग रहा है कि शायद उन्हीं की वजह से गलती हुई है, उन्हीं ने गलती की होगी, उन्होंने ही आपको चीट किया होगा। बट शायद चीटिंग इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे आपको हर्ट कर गई है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। वही चीज़ इनको माइंड में आती है कि शायद आपके माइंड से कभी भी ना ये चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो निकलेगा नहीं। तो इनको ये लगता है कि क्या इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब आप इतना गुस्सा कर रहे हो, आप पुरानी बातों को भूल ही नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप आगे चल के भी हमारे बीच में ये हमारी जो चीटिंग है ये बनी ही रहे और हमारा रिलेशनशिप आगे ना चल पाए। कहीं हो सकता है या तो हमारी शादी हो ही ना पाए, और अगर हो भी गई तो शायद आगे चल ना पाए, क्योंकि आप भूलोगे नहीं। और जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, वहाँ तो ऑलरेडी मामला हो सकता है या तो कोर्ट कचहरी तक पहुँच गया या लग रहा है कि बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंडीशन है आपके पर्सन की। तो रिग्रेट उनको ये तो लग ही रहा है कि प्यार तो उन्होंने आपका खो ही दिया है, पर उनके अंदर एक डर इस बात को लेकर के भी है कि शायद ये रिश्ता भी कहीं ये खो ना दें। आपसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए बार बार इनको लग रहा है कि आपके साथ यूनियन हो जाए, आपसे मिलना हो जाए, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लें। पर हाँ, इनको ये ज़रूर है कि अभी ये कोई ऑफ़र आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इनकी परिस्थितियाँ हैं इस तरीके की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, एक तो पैसा नहीं है इनके पास में, अभी इनके पास और प्रायोरिटी ज़्यादा हैं, फैमिली, पैसा, घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें इनके लिए ज़्यादा हैं, मटीरियल चीज़ें इनके लिए ज़्यादा हैं अभी इम्पॉर्टेंट। पर इनको ये भी एक रीज़न है आपकी तरफ ना बढ़ने का, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आप पुरानी जो चीटिंग हो चुकी है उस पर आप बार बार शायद बात करते हो, आर्गुमेंट करते हो, तो इनको लग रहा है कि शायद आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो। वो गुस्सा आपके अंदर इतना ज़्यादा है कि शायद रिलेशनशिप या तो शादी तक पहुँचेगा ही नहीं, और अगर पहुँच गया या ऑलरेडी मैरिड हो तो ये बहुत जल्दी आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, शादी बहुत लंबा चलेगी नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, माइनर अरकाना से बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये भी रिवर्स में है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल। अभी आपके पर्सन के दिमाग में सबसे पहले पैसा 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 ही है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में लग रहा है कि सबसे पहले मुझे सुकून चाहिए, यानी कि मुझे पैसा चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन का बचपन जो है वो बहुत क्राइसिस में बीता हो, इसीलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनको पैसा लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हो सकता है ये चीटिंग की वजह भी इनकी यही रही हो कि मल्टीपल लोगों से रिलेशनशिप और मल्टीपल लोगों से पैसे अगर ये ऐड सकते हैं, तो हो सकता है इस रीज़न की वजह से इन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप बनाए हों। और यहाँ पर अभी भी आपके पर्सन का ये है कि इनका ये रिवर्स में आया था, मैंने रखा है वापस। ठीक है, तो ये अभी भी इनको लगता है कि अभी ये कोई पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में अभी नहीं कर सकते, बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप खुद ही नाराज़ हो, आप इनसे बात कर नहीं रहे हो। दूसरी चीज़, अभी इनका पूरा फोकस जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में अपने सुकून पे और पैसों पे है। इनको ये लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून तब आएगा जब इनकी ज़िंदगी में खूब सारा पैसा होगा। ठीक है, तो अभी इनका पूरा ध्यान जो है वो पैसे के ऊपर है, और आपके साथ ये चाहते हैं कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो। ठीक है, जो इनको होती हुई दिख नहीं रही। इनको अभी रिवर्स में था कार्ड, इनको ये लग रहा है जब पैशन ही नहीं है एक दूसरे के लिए, प्यार ही नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो फिर क्या मतलब इस रिलेशनशिप का। तो इसी वजह से ये अभी फ़िलहाल सुकून चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपसे बातचीत करें, क्योंकि बातचीत करेंगे तो लड़ाई झगड़े, हालांकि इनका मन तो है, पर ये यही चाहते हैं कि आप इनसे कोई ऐसी बात मत करो ना, तो कमिटमेंट के बारे में कि अगर सपोज़ अगर मैरिज करनी है अभी, तो आप उनसे ये बोलो कि अच्छा मुझे मेरे लिए स्टैंड कब ले रहे हो, मुझे प्रपोज़ कब कर रहे हो, मुझसे शादी कब कर रहे हो, या अपनी फैमिली को मेरे बारे में कब बता रहे हो, या अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो तुम कब मेरे लिए स्टैंड ले रहे हो, कब थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हो, कब हमेशा के लिए मेरे साथ आते हुए दिख रहे हो, आप कब अपनी फैमिली से अलग होकर मेरे को घर बनवा के दोगे या मेरे साथ रहोगे आके। अगर इस टाइप की डिमांड आप कोई रख रहे हो तो वो ये उसे फुलफ़िल करने की अभी कंडीशन में नहीं है, पर आपके साथ बिताया हुआ अच्छा समय इनको याद आता है, आपकी याद आती है, बहुत मिस करते हैं आपके साथ, और ये फिर से उस रोमांटिक लाइफ को एक बार फिर से जीना चाहते हैं, आपके उस अनकंडीशनल लव को ये फिर से जीना चाहते हैं, फिर से पाना चाहते हैं। इसलिए ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी। बट इन्हें ये लग रहा है कि पैशन तो अब है नहीं आपके साथ में, रिलेशनशिप में कोई मज़ा तो आ नहीं रहा, रिलेशनशिप में बात होती है तो वही पुरानी मुद्दे, चीटिंग और उन सब चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा। तो इस वजह से अभी इनके माइंड में यही दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि अब वो प्यार, वो इमोशंस, वो पैशन नहीं रहा,
दूसरी चीज़, अभी स्टेबिलिटी जो है वो है आई नहीं है कहीं पे भी, तो अभी पहले ये सुकून ढूंढ लें। सुकून दोनों चीज़ों में, पहले पैसा मिल जाए ताकि स्टेबिलिटी आ जाए, वो टेंशन ख़त्म हो, फिर आप भी पुरानी बातों को तब तक भूल जाओ और आप भी प्यार मोहब्बत से रहो, यानी कि वो भी कलेश ना हो, ठीक है। ना ही फाइनेंशियल लेवल पे ना ही इमोशनल लेवल पे, अभी फ़िलहाल इनको दोनों ही जगह कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो अभी ये फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ सबसे पहला इनका प्राइम फोकस है, मुझे सुकून चाहिए, ठीक है। तुम बात नहीं कर रहे हो, ना करो, क्योंकि मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा टाइम जो था मैं सोच के काट लूँगा या सोच के काट लूँगी, एटलीस्ट वो बेटर है मेरे लिए, इनके माइंड में ये है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ये मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखती है आपके पर्सन की, ठीक है। जब ये आपको छोड़ के गए होंगे तब इन्होंने ये बात बोली होगी कि ये किसी और के साथ, मतलब सॉरी, ये किसी और को प्यार करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं, और इसी वजह से शायद आप गुस्सा हुए हो गए, आप चीटिंग लगा आपको, और उसी वजह से अब आप मानने को तैयार नहीं हो। अब ये चाहते हैं कि ना कॉल यू, ठीक है। ये अब आपसे फिर से बात करना चाहते हैं, पहले खुद ही अपने टेंशन में गए थे, अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, और अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपको कॉल कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि मैं कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, यस, आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब इनको ये लग रहा है, पहले इनको लगा होगा कि शायद ये किसी और के साथ भी जी लेंगे, आपको भूल जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी होगी, बट अब इनको लग रहा है कि ये आपके बगैर खुश नहीं है, और ये कह भी रहे हैं आपसे कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। बट पास्ट में इन्होंने सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स ऐसा बोला होगा, मैं तुमसे नहीं, मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही आपको डायरेक्टली कॉल करने की, ठीक है। यस, आई वांट हग यू, मैंने कहा ना सोलमेट वाली वाइफ्स हैं इनकी, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हारा हुआ थका हुआ फील कर रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे होते थे तो हमेशा शायद आप इनको हक करते थे, शायद आप इनको बहुत ज़्यादा कडल करते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा केयर करते थे, तो इनको आप बेसिकली हील करते थे। अब वो हीलिंग ख़त्म हो गई है। पहले आप शायद इनको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव कर रहे थे। कोई इंसान अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इमोशनली वो इंसान को वाइब्रेशन भेजता रहता है 24 घंटे, तो इससे क्या होता है, सामने वाला इंसान हमेशा कंटेंटेड फील करता है, संतुष्ट फील करता है, खुश फील करता है, लव्ड फील करता है। लेकिन जब कोई हमारी ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं रहता जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करे, केयर करे, तो हमारी एनर्जी जो होती है हमेशा एग्जॉस्टेड फील होती है। अब ये प्यार 2 तरह से हो सकता है, या तो हम दुनिया का कोई इंसान, या तो हमारे पेरेंट्स या हमारा कोई लव्ड वन हमें प्यार करे तो प्यार फील होता है, या फिर भगवान का प्यार हमें, जहाँ हमें ये लगे कि सारी दुनिया नश्वर है, भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा खुदा, मेरा ईश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है और वो सदा मेरे साथ है। तो ऐसे 2 टाइप के लोग जो होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं। आपके पर्सन आपके साथ खुश होते हैं, वो प्यार जो है वो जो एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग है, जो उनको एक मतलब एक ऐसी फीलिंग जिसमें ना कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, जिसके ऊपर भरोसा है पूरी तरीके से कि उसको बचा के नहीं रखने की ज़रूरत है, एफर्ट नहीं करने मुझे, ठीक है, और वो इंसान तो मेरा ही है, वो कहीं जा ही नहीं सकता, ये वाली फीलिंग होती है सोलमेट की। तो ये या तो भगवान के साथ मिलती है, या जब कोई हमारा प्यार करने वाला हमारे साथ होता है तब मिलती है। तो ये फीलिंग आप अपने पर्सन को देते हो, इसीलिए अभी आपको हक करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद को हील करना चाहते हैं, ठीक है। भगवान की ब्लेसिंग इनके ऊपर वैसे भी नहीं, क्योंकि जब कोई भी इंसान एक प्यार करने वाले इंसान को चीट करता है तो उसके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं आती। कई बार आपको लग सकता है नहीं दीदी, नहीं मैम, उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो तो बहुत खुश है, क्योंकि उसका पास्ट लाइफ का कर्मा काम कर रहा है, पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म उसके अभी काम कर रहे हैं, इस वजह से उसके साथ अच्छा हो रहा है। पहले वो कर्म ख़त्म होने दीजिए, फिर उसकी दुर्गति देखिएगा। कभी भी कुछ भी ऐसे ही दुनिया में नहीं होता, ध्यान रखें। तो आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हैं, और वो सुकून अब ये वापस आपके पास आकर के पाना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये चोटिल हैं, घायल है, तकलीफ़ में है, और इन्हें ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो इन्हें हील करे। ना भगवान को इनका साथ दिखाए, क्योंकि इन्होंने कर्म ऐसे करे हैं,
जब इंसान गलत काम करता है तो भगवान से वैसे भी कनेक्ट नहीं कर पाता, वो खुद ही उसको मालूम होता है कि अब मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ इस चीज़ के लिए, या मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, तो भगवान मुझे क्यों ही देखेंगे। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन इंसान खुद ही अपने कर्मों से डरा हुआ होता है, तो उसे खुद ही भरोसा होता है कि मैंने यार इतना गंदा काम किया, भगवान मुझे क्यों ही प्यार करेंगे, क्यों ही मेरी रक्षा करेंगे। तो ये उसका अपने अंदर का गिल्ट होता है। तो यही है आपके पर्सन का, और ये अब आपके साथ में आकर के खुद को हील करना चाहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 69 नंबर यानी इमोशंस की एनर्जी है। इस वक्त आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ है, या डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इमोशन से काम लो, ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल मत बनो, ठीक है। थोड़ा इमोशन से काम लेने की ज़रूरत है, बैलेंस करो अपनी सिचुएशन को, अपनी उसको, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो मटीरियलिस्टिक हो, या काफ़ी अग्रेसिव, गुस्सैल, या फिर एकदम मटीरियलिस्टिक हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, इमोशंस आपके अंदर नहीं रहे किसी के लिए, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं बैलेंस में आइए, ठीक है। क्योंकि हमेशा 69 नंबर जो होता है ये फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है और इमोशंस को दिखाता है। 96 नंबर जो होता है वो मस्कुलाइन को दिखाता है, प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। तो अगर डिवाइन आपसे चाहते हैं चीज़ें बैलेंस में रहनी चाहिए, या तो आपको 969 दिखेगा अगर आप बैलेंस होंगे, या फिर 696 दिखेगा। तो अगर इनमें से कुछ भी अगर आपको दिख रहा है 96 या 69, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, ठीक है। ध्यान रखो, आपको ये ट्विन फ्लेम एनर्जी में आना है, यानी कि जहाँ पे आप दोनों एनर्जी, मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करोगे, तब अपनी ज़िंदगी में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक है। 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड अपने विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। तो अपने आप को बैलेंस में लेकर के आइए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिले, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।